मैं उस विषय पे फिर से आऊंगा। आपने एक वो अलाइड इंटरेस्ट की बात की सरसंघ चालक जी। हिंदुत्व के खिलाफ उदय दादा ने नाम नहीं लिया, पर एक षड्यंत्र जैसा दिखता है। एक माहौल बनाया गया सावरकर जी को एक माध्यम बना के कि कोई भी हिंदुत्व के बारे में बात करे, प्रचार करे, पर एक खास धड़ा है जिसको ये उदय दादा अलाइड इंटरेस्ट कह रहे थे। मैं समझता हूं वामपंथ का बहुत वर्चस्व रहा है। एक दुष्प्रचार शुरू हो जाता है, आप उसको कैसे देखते हैं? स्वाभाविक बात है, क्योंकि तोड़ो और राज करो, ये नीति अंग्रेजों की थी, आज भी चलती है। राजनीति में बांट के ही करना पड़ता है। तो जिनके इंटरेस्ट है, स्वार्थ है, और जिनको भारत खड़ा होना नहीं चाहिए उनको भी भारत बटा रहना चाहिए, इसकी आवश्यकता है। तो जोड़ने वाली बात को दबा देना, जोड़ने वाली बात को बदनाम करना, जोड़ने वालों को विलन बनाना, ये एक इंटेलेक्चुअल टैक्टिक पहले से चली है। अंग्रेजों ने भी वही किया। उन्होंने सॉफिस्टिकेटेड वे में किया, क्योंकि उनको चुनाव वगैरह लड़ने नहीं थे। उन्होंने पाठ्यक्रम बदले, उन्होंने रिसर्च अलग तरह से करवाया। तो अभी उसका पब्लिक मेलाइनमेंट भी इसी के कारण चलता है कि लोगों के मन में भ्रम उत्पन्न हो जाए और हमारी एकता का जो सूत्र है उसको छोड़ दे, तो भारत बटा रहेगा। और राजनीतिक या अन्य स्वार्थ, देश के अंदर भी लोग हैं, देश के बाहर भी लोग हैं, उनको ये चाहिए। आपने कहा कि ये पहले से हुआ है, स्वतंत्रता संग्राम के समय से हुआ है। एक चीज मेरे ध्यान में आती है कि हम जो पाठ्यक्रम की आपने चर्चा करी, पाठ्यक्रम में जब देखते हैं तो एक वॉइड दिखता है कि जो राइट विंग जिसे कहते हैं, हमारा जो हिंदुत्व का एक हिस्सा है, दक्षिणपंथी जो विचारधारा है, वो बहुत दिखती नहीं है। सावरकर को एक वो निमित्त बना के हिंदुत्व को या उसका जो कंट्रीब्यूशन रहा स्वतंत्रता संग्राम में, उसको बिल्कुल वो साफ कर देते हैं। फैक्ट्स बाहर आएगी तो ऐसा नहीं होगा ना। कुछ थे ऐसे जो दक्षिणपंथी थे और स्वतंत्रता संग्राम में, दक्षिणपंथ वगैरह सारा ये बहुत बाद में आया है जी। यानी ये परिभाषा ही बाहर से आई है जी। तो राइट और लेफ्ट क्या होता है, वहां संसद में राइट और लेफ्ट कौन बोलते थे वैसा, और लेफ्ट में कम्युनिस्ट होते थे, इसलिए कम्युनिस्ट यहाँ लेफ्टिस्ट हो गए। वरना लेफ्ट और राइट का मतलब क्या है, ये परिभाषा ही अलायन है। हमारे यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम में सब लोगों ने भाग लिया है। मुझे पता है, सांगली में एक थे, उनको काम दिया था हमारे प्रांत संघ चालक जी ने, वसंत दादा पाटिल जेल तोड़ के बाहर आएंगे 1942 में, उनको कंधे पर लेके सुरक्षित विश्राम बाग स्टेशन पर पहुंचाना। तो जंगल के रास्ते कंधे पर लेकर दौड़कर चले गए। उनको मैं 4 बार मिला हूं। मुझे पता है चिमूर आष्टी जो महाराष्ट्र में सुप्रसिद्ध कांड हुए, तो दोनों जगह स्वयंसेवक पकड़े गए। चिमूर में एक स्वयंसेवक गोलीबारी में शहीद हो गया और फांसी के तख्ते तक गए, प्रयास करके वो लौट गए। एक जनरल एमनेस्टी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो हुई उसमें वो सब लोग छोड़ गए। अन्य भी लोग थे, लेकिन हमारे स्वयंसेवक भी थे। और ब्रिटिश कलेक्टर्स के उस समय के रिपोर्ट्स है जी। वो कहते हैं कि अभी ये लोग प्रकट तौर से कुछ दिखाते नहीं है, लेकिन ये जब बड़े हो जाएंगे, संघ के बारे में डिटेल सर्वे है अंग्रेजों का, कितनी शाखाएं हैं, कहाँ शाखाएं हैं, एक शाखा में यूनिफॉर्म वाले स्वयंसेवक कितने हैं, कौन कौन आया, क्या बोला उसने भाषण में, पूरा उन पे पूरा। उसके आधार पर हर जिले का कलेक्टर कहता है आज ये शांत दिखते हैं, ये थोड़े बड़े हो जाएंगे ना तो ये हमारे लिए संकट खड़ा कर देंगे। अब ये उनका भी ऑब्जर्वेशन है। तो डॉक्टर हेडगेवार स्वयं स्वतंत्रता संग्राम में से ही आए। तो पाठ्यक्रम में नहीं दिखता है, नहीं दिखता है तो क्या करेंगे, पाठ्यक्रम बदलना पड़ेगा। जी। तो मैं माहुरकर दादा से एक प्रश्न लेता हूं। आपकी जो प्रीफेस आपने लिखा किताब के प्रस्तावना, उसमें आपने ऐसा चर्चा किया है कि ये हेगियोग्राफी नहीं है, बहुत ही प्रेज नहीं है। सरसंघ चालक जी ने भी इसका मेंशन किया कि आपने बहुत पैशन से लिखा है, बट फिर पैशन के साथ डिस्पैशनेट भी हुए हैं। तो आप थोड़ा अपना आकलन बताएं कि आप जब कहते हैं कि इट्स नॉट ए हेगियोग्राफी, आप उसका व्हाट डू यू मीन? पहली बात तो मैं जो थिंकिंग है उसके बारे में कमेंट करूंगा कि मैं वीर सावरकर का जो नेशन फर्स्ट है उसको पूरी तरीके से उसको फॉलो करने का प्रयत्न करता हूँ। मैंने जब इस किताब का रिसर्च किया, मैंने और मेरे सहलेखक चिरायु पंडित ने,
तो हम दंग रह गए कि अगर जवाहरलाल नेहरू ने भी जो अच्छे स्टेप्स लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, तो वीर सावरकर जी ने उसको भी वेलकम किया। तो उस आधार पे मैंने एक सावरकर के नेशन फर्स्ट के आधार पे किताब लिखी है हम लोगों ने, और हमने बड़ा चर्चा की हम दोनों लेखकों ने कि भाई इसमें अपने को ऐसा नहीं दिखना चाहिए हेगियोग्राफी है। तो हमने जैसे कि एक सब सेक्शन है किताब का, वो गांधी जी और सावरकर जी की कुछ जो विचार है उनको कंपेयर करते हुए। तो हमने उसमें कहा है कि जैसे कि इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, तो हमने कहा है कि गांधी जी का जो इकोनॉमिक थिंकिंग था वो सुपीरियर था, और सावरकर जी का जो इकोनॉमिक थिंकिंग है वो एक मॉडर्न इकोनॉमिक थिंकिंग है जो आजकल फॉलो हो रहा है। उसको आप नेहरूवियन भी बोल सकते हो, इकोनॉमिक थिंकिंग। आप समझे ना? तो ये इस टाइप के हमने मूल्यांकन किए हुए हैं सावरकर जी के, और अगर 2 गलतियां उनकी थी तो उस पर भी हमने प्रकाश डाला है।